सिंध के छोटे से गांव गोठ पलीजों में, जहां सुबह की अजान के साथ किसान खेतों को निकल जाते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते, वहां एक तरफ चौधरी सिकंदर की सफेद दीवारों और लोहे के भारी गेट वाली बड़ी हवेली थी, जिसके पास 300 एकड़ जमीन, गांव की पंचायत और एक ऐसी जबान थी जिसका एक लफ्ज किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता था। और दूसरी तरफ गुलाम नबी का वो कच्चा घर था, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं मगर आंगन साफ था। और वो 20 साल से चौधरी के खेतों में पसीना बहाता, दुआ मांगता और अपने 4 बच्चों को देखकर मुस्कुराता था, जिनमें सबसे प्यारी उसकी 19 साला बेटी रजिया थी, जो गंदमी रंग, मासूम आंखों और दिल से निकली मुस्कुराहट के साथ बच्चों को पढ़ाती, घर संभालती, अब्बा की दवाएं लाती और भाइयों को सबक याद कराती थी। और जिसे दुनिया की चालाकी नहीं आती थी, क्योंकि वो समझती थी कि हर इंसान अच्छा होता है, बस हालात बुरे होते हैं। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लाहौर से गाड़ी आई और उसमें उतरा चौधरी का इकलौता बेटा इमरान सिकंदर, जिसने 6 साल शहर में एमबीए किया, कारोबार सीखा और दुनिया देखी। लेकिन शहर ने उसे सबसे बड़ी ये समझ दी कि उसका बाप कैसा इंसान है, क्योंकि उसने शहर में देखा कि लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं, जबकि गांव में बचपन से देखा था कि गरीब कितना भी मेहनत करे, चौधरी का कर्ज कभी नहीं उतरता। इसलिए वो बाप को बदलने नहीं आया था, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, बल्कि कुछ और इरादा दिल में लिए आया था, जो अभी उसके जहन में पक रहा था। और पहले ही दिन जब चौधरी ने कहा कि बेटा आप जमीन संभालो, तो इमरान ने ठंडे लहजे में कहा कि अब्बा पहले गांव देखना है। और चौधरी ने बेटे को देखा तो महसूस किया कि कुछ बदल गया है उसमें, मगर क्या, ये अभी समझ नहीं आया। अगली सुबह जब इमरान गांव में निकला तो खेतों के किनारे नहर के पास उसने देखा कि एक लड़की खुले आसमान तले, बगैर किसी क्लासरूम और बगैर किसी तनख्वाह के 4-5 बच्चों को अलिफ अनार, बी बकरी, पी पतंग पढ़ा रही है। और जब एक बच्चा गलत पढ़ा तो वो इतनी सच्ची और दिल से हंसी कि इमरान को लगा जैसे गांव की तमाम थकान कुछ देर के लिए दूर हो गई। फिर जब इमरान आगे बढ़ने लगा तो उसके पाँव की आहट सुनकर रजिया ने पलट कर देखा। नजरें मिली और रजिया ने फौरी नजर झुका ली। इमरान ने पूछा कि ये कौन सा स्कूल है, तो रजिया ने कहा स्कूल नहीं, बस पढ़ा रही हूँ, क्योंकि गांव का स्कूल दूर है और इन बच्चों के अब्बा उन्हें रोज नहीं भेज सकते। इमरान ने बच्चों को देखा, फिर रजिया को देखा, पूछा तुम गुलाम नबी की बेटी हो, तो रजिया ने कहा जी। और इमरान बगैर कुछ बोले आगे चला गया, लेकिन उसके कदम आहिस्ता थे, जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो। इसी शाम चौधरी सिकंदर ने गुलाम नबी को बुलाया और हवेली के दरवाजे पर हाथ बांधे सर झुकाए खड़े गुलाम नबी से कहा कि तुम पर 50,000 का कर्ज है, अगले महीने तक चाहिए। गुलाम नबी ने कहा, चौधरी साहब फसल आएगी। तो चौधरी ने कहा, फसल पर मेरा पहला हक है, कर्ज अलग है। गुलाम नबी ने रहम मांगा कि बच्चे हैं, बीमार हूं। तो चौधरी ने कहा, 1 महीना है, वरना जमीन ले लूंगा। इसके बाद गुलाम नबी खामोश और बुझा हुआ घर लौटा। रजिया ने अब्बा का चेहरा देखकर समझ लिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। रात को अब्बा ने सब बताया तो घर में खामोशी छा गई। अम्मी ने आंचल से आंखें पूछी। छोटे भाई समझ नहीं पाए और रजिया ने टूटे हालात में भी हौसला थामे अब्बा से कहा कि मैं कुछ करूंगी। अब्बा ने पूछा तुम क्या करोगी बेटा? तो रजिया ने कहा पता नहीं अभी, लेकिन करूंगी कुछ। गांव में 90 सेला बूढ़ी दादी हकीमा थीं। आंखें कमजोर थीं मगर याददाश्त पत्थर की तरह मजबूत थी। रजिया हर जुमे को उनके पास जाती, दवाइयाँ देती, खाना देती और बातें सुनती। इस जुमे जब रजिया उतरे हुए चेहरे के साथ गईं और दादी के पूछने पर चौधरी का कर्ज, जमीन की धमकी और अब्बा की परेशानी सब बताया, तो दादी ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा कि रजिया, तुम्हें एक बात बतानी है जो मैंने बरसों से किसी को नहीं बताई। और फिर बताया कि जब चौधरी सिकंदर के बाप चौधरी फजल दीन ने ये गांव आबाद किया, तब ये 200 एकड़ जमीन तुम्हारे दादा रहमत अली की थी, जो फजल दीन ने कर्ज के नाम पर ली और फिर कागजात भी बदल दिए और गवाह भी खरीद लिए और कभी वापस नहीं की। रजिया ने आंखें फाड़कर पूछा कि दादी तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो दादी ने पुरानी संदूकची खोली और पीला पड़ा वो असल दस्तावेज निकाला जो रहमत अली ने उन्हें दिया था, ये कहकर कि कभी वक्त आए तू काम आएगी। और ये सुनकर रजिया के हाथ कांपने लगे।
इन दिनों इमरान ने गांव को करीब से देखा और महसूस किया कि चौधरी के खेतों में काम करने वाले किसान कितने थके हुए हैं और कैसे दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम को हिसाब में हमेशा कर्ज बाकी रहता है। एक दिन उसने बाप से कहा कि अब्बा, ये हिसाब किताब ठीक नहीं, किसानों को पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो चौधरी ने कहा, तुम शहर से क्या सीख कर आए हो? ये हमेशा से ऐसा चलता आया है। इमरान ने कहा, जो हमेशा से होता आया हो जरूरी नहीं कि वो ठीक भी हो। तो चौधरी ने गुस्से में कहा, अपनी हद में रहो इमरान। इमरान चला गया, लेकिन उसके जहन में कुछ पक रहा था। और इसी शाम नहर के किनारे से गुजरा तो रजिया वहां बैठी थी और हाथ में वो पुराना कागज था। सिंध की छोटी सी गांव गोट पलीजों में, जहां सुबह की अजान के साथ किसान खेतों को निकल जाती